अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मोढेरा के बस स्टैंड पे और मोढेरा के बस स्टैंड से हम लेंगे बस वापस से मेहसाना की। और मैं देख लूँगा अगर टिकट अवेलेबल है मेहसाना से वापस अहमदाबाद की तो अभी ट्रेन से ही चल लेंगे, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगा कि टाइम बचेगा, 1 घंटा 20 मिनट में हम लोग अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। और एक्चुअली मुझे अभी भी स्टेशन वैसे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये बैग क्लोक रूम में रखवाना है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है आगे। आज का यहाँ आने का प्लान तो खुद ब खुद बना है सब कुछ, मतलब इट्स लाइक सब कुछ प्लान था मेरा यहाँ आना। सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई और तभी आज आप देख रहे होंगे कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसी जगह आके तो गुस्सा तो आता है मन में, पर खुद को किस्मत वाला समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और अब मिलेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अब जाएंगे हम अपना साबरमती आश्रम। तो चलिए मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो ये मंदिर है ये बसा है पुष्पावती रिवर के तट पे, और पुष्पावती रिवर यहाँ पीछे से बहती हैं। तो लेकिन अभी वो सूख चुकी हैं तो अभी कोई जाने का फ़ायदा है नहीं। मैंने अभी जस्ट उसके लिए पता किया तो क्या कि वहाँ पानी नहीं होगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। The note is arriving shortly on platform number 1. अमा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे तो यार मैं आ चुका हूँ अब साबरमती बीजी स्टेशन पे। इस ट्रेन से आया था और जनरल डब्बे में बैठ के, लेकिन इस बार वेस्टर्न रेलवे के साथ मेरा एकदम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि एक तो टाइमिंग का इशू। ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट आई थी, बट चलो उतार तो इसने दिया वैसे टाइम से, ठीक है 10 मिनट लेट ही है, बट स्टिल जितना भी जो आपकी टाइमिंग होती है, जो भी अभी प्लानिंग होती है, सब ख़राब हो जाती है ऐसे अगर ट्रेन करती है। तो इतनी देर में मैं बस से पहुंच गया होता है अहमदाबाद ऑलरेडी। बट चलिए एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये ट्रेन आई है साबरमती बीजी पे, तो साबरमती बीजी के पास ही पड़ जाता है आपका साबरमती आश्रम। तो अभी मुझे वहीं जाना है तो मेरे लिए ईजी पड़ जाएगा। ऐसी जीत अब चाहे। एक जो जर्नी होती है आपकी ये बहुत बिटर स्वीट होती है। अभी एक बहुत बिटर चीज़ हुई है मेरे साथ। अभी मैंने रेलवे स्टेशन से ऑटो लिया था गांधी आश्रम आने के लिए, तो उसने हमारी बात हुई 50 रुपये में वो मुझे गांधी आश्रम से मुश्किल से 50 मीटर की दूर छोड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई इतना तो चलता है। जब यहाँ पे आए पहली बात तो वो ऑटो में 6 बंदे बैठा के लाया। उसके बाद जब ऑटो लेकर आया तो उसने मुझे कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर गांधी आश्रम से उतारा। विरोध करने पे उसने गाली गलौज देना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार उसकी गाड़ी का, अब देखिए हम सोलो ट्रैवल पे हैं तो हमें लड़ना नहीं है, ये बात मतलब हमें ना गांठ बांध लेनी है अपने पास। तो कभी भी किसी से फालतू नहीं बोला, कोई पंगा नहीं लेना, शायद सामने वाला जो कर ले प्रोसेस फॉलो करो। देखिए सबको ठीक करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर बना हुआ है। तो मैंने उसकी गाड़ी का फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचते ही उसने कोशिश किया कि वो मेरा फ़ोन छीन ले, जिसमें वो मेरे हाथ से टप्पड़ खा गया क्योंकि फ़ोन नहीं छीन पाया वो। बट और ऑटो लेके भाग गया वो बहुत तेज़ी से। वहाँ पे और ऑटो वाले जो थे वो सब इकट्ठे हो गए, उनको लगा कि वो फ़ोन छीन के भागा है, तो सब उसको रोकने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर जब मैंने बताया कि उन सब ने बोला कि आरटीओ में कंप्लेन कर दीजिए, बट पता चला आज आरटीओ बंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार कंप्लेन वगैरह तो बाद में होती रहेगी, पहले अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखें। तो हम आ गए हैं गांधी आश्रम। गांधी आश्रम का सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की ही सिर्फ टाइमिंग है, इसके अलावा आप आएंगे तो आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए खुद और चलते हैं अंदर। अब इधर है आपका साबरमती का म्यूज़ियम जो है। अभी हम लोग कहाँ हैं? यू आर हेयर। अच्छा ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एक्सप्लोर है आदमी है भाई,
एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं म्यूज़ियम, फिर देखते हैं। इस वाले जो पोस्टर है इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पे रहे थे इस आश्रम में, कुछ मेजर लोग, जिसमें से कि एकदम अचानक से तो मुझे कोई भी एक ऐसा नाम नहीं लग रहा जो कि मेरे एकदम जुबान पे हो, पर इन लोगों का हमारे जो भी इंडिपेंडेंस है उसमें बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ पे हैं हमारे वीर। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन्हीं चरखों का यूज़ करके ये जो यहाँ पे पर्दे हैं ये बनाए गए हैं। वो 3 यहाँ पे चरखे रखे हुए हैं और 3 तरीके के यहाँ कपड़े हैं, तीनों अलग अलग चरखों से बनाए गए हैं। वैसे ही वहाँ पे भी जो टंगे हुए हैं पीछे पर्दे, वो उन चरखों से बनाए गए हैं। अब आश्रम से निकलकर जब हम इधर आते हैं तो हमें दिखती है साबरमती नदी, जो कि बहुत ही खूबसूरत नदी है यहाँ से। और जिस हिसाब से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो इतना सुंदर बनाया गया है कि आपने देखा होगा पेरिस वगैरह में रिवर फ्रंट्स होते हैं, वहाँ देखेंगे आप सामने, वहाँ से नीचे उतर के वहाँ पे चलने के लिए, साइकिलिंग वगैरह चलाने के लिए हम चलेंगे वहाँ पे भी। और उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही अभी बंद कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट एकदम इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है ये। इट्स टू वंडरफुल। चलिए आगे चलते हैं। ये आश्रम की वो जगह है जहाँ पे आश्रम के लोग सुबह और शाम प्रेयर किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, यहीं पेड़ के नीचे बैठ के। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हृदय कुंज में। हृदय कुंज वो जगह है जहाँ पे किचन था और यहीं से सारी जो भी आश्रम की मेन चीज़ें होती थी वो यहीं से हुआ करती थी। और क्योंकि यहीं पे महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी रहा करते थे, ये उनका घर था। तो चलिए, जो गांधी आश्रम का हमारा टूर था वो तो ख़त्म हुआ। अब बारी है यहाँ से अक्षरधाम जाने की। अभी मुझे पता चला अक्षरधाम यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है, लगभग 25 किलोमीटर दूर है, मतलब मोटा मोटी। तो अब वहाँ जाने के लिए, ये दिल्ली नहीं है भैया कि मेट्रो में बैठे और चल दिए, तो यहाँ पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पापड़ बेलने से पहले आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, और तो चलने के लिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा और पहुँचना पड़ेगा बस स्टैंड तक। तो चलिए चलते हैं। ये पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। जो बुलेट ट्रेन यहाँ अहमदाबाद में चलने वाली है उसका स्टेशन ये बनाया गया है। ये देखिए कितना बढ़िया स्टेशन बनाया गया है। अभी ट्रेन के काम में अभी बहुत टाइम बाकी है, बट स्टिल आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर स्टेशन। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि बुलेट ट्रेन भी कितनी गजब होने वाली है। तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं अब अक्षरधाम, जो कि गांधीनगर में स्थित है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अहमदाबाद में, पर जब मैंने आज पता किया तो मुझे पता चला कि वो गांधीनगर में है। और मुझे अहमदाबाद से, और फिर मुझे अहमदाबाद से ऑटो लेकर यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि आज बसेज़ नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज 15 अगस्त है। तो आधी से ज़्यादा बसें, गांधीनगर की जो बसें हैं वो ड्यूटी पे गई हुई थी। अब ये जगह है लगेज डिपॉज़िट की, और बगल में है मोबाइल डिपॉज़िट जिसमें लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे अपना सामान देकर हम चलेंगे अपना मोबाइल देने के लिए। अब ये लास्ट जगह है जहाँ तक मेरे पास मोबाइल रहेगा बस। तो अब मोबाइल बंद करते हैं और अंदर चलेंगे। तो ठीक भी है यार, कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाएगा प्रॉपर फ़ोन से। और लोग कहते हैं ना कि खुश रहना है तो फ़ोन जला दो, तो फ़ोन जलाओ मत, जमा कर दो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।
तो फाइनली ख़त्म हुआ अहमदाबाद का भी टूर अक्षरधाम के टूर से। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के वाटर शो के बारे में, बहुत ही ख़ास था, बहुत ही बढ़िया था। बट हाँ, दिल्ली वाला वाटर शो ज़्यादा बेटर है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा गुरु सत्संग इन सब चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट हुआ है। और मुझे नहीं पसंद है ऐसी चीज़ें कि जो चीज़ आप जिस मतलब के लिए दिखा रहे हैं, जिस मीनिंग को अगर परस्यू करने के लिए आप दिखा रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज ठीक है। तो अब टाइम आ गया यहाँ से जाने का। अब देखना है, पहले गांधीनगर बस स्टैंड चलते हैं, फिर अहमदाबाद निकलते हैं हम लोग। तो लेट मी लुक फॉर दी ऑटो, फिर बात करते हैं। अब इधर सबसे ज़्यादा मुश्किल है ऑटो मिलना इन द सेंस अफोर्डेबल ऑटो मिलना। यहाँ से बस स्टैंड का चार्ज कर रहे हैं 100 रुपये, और यहाँ से अहमदाबाद का चार्ज कर रहे हैं 300 से 400 रुपये। मतलब वो बोलते 400-500 रुपये हैं। आपको अपना वो दिल्ली वाला बार्गेनिंग टेक्निक यूज़ करके उसको लाना पड़ता है। तो मैं मिनिमम 250 पे लेके आया मैं, लेकिन आया था 200 पे, तो मैंने उसको वही बोल के 250 पे लेके आया। पर उसने बोला कि अब रात है, तो वो उसको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वेस्ट आएगा। मैंने कहा भाई कहानियाँ तो मत ही सुना क्योंकि मेरे सुनेगा तो रो जाएगा। फिर मैंने कहा चलना है तो बताओ। मैंने कहा भैया चलना तो है पर पैसे नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। और नहीं, सही में अगर कंट्रोल ना करें तो ऐसे इन्हीं सब में पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका है, और तो अभी कोई भी मतलब साइन नहीं है गाड़ी का। और लेकिन अगर मैं यहाँ पैसे खर्च करता हूँ, थोड़ी देर और वेट करूँगा तो शायद मिल भी जाए। लेकिन अगर मैं 250 रुपये में चले भी जाता हूँ, तो यार मुझे आगे की चीज़ें प्लान करनी है ना, मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। ये आखिरी दिल्ली का बात होती तो मैं कर भी देता, बट स्टिल अगर ऐसे उड़ाने लगा तो सुबह भी 200 रुपये चले गए। जस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी देर और वेट किया होता तो मैं आराम से 60-70 रुपये में यहाँ आ जाता। बट एनीवे ठीक है, देखते हैं। अब ये लंगड़ाता पैर लेकर मुझे यहाँ से जाना है लगभग 5.2 किलोमीटर्स पैदल, क्योंकि मुझे कोई अब ऑटो नहीं मिल रहा था मेरे बजट में। तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन और कुछ एक्शन करने का वक्त है। बट 5.2 किलोमीटर्स मैं नहीं जाने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अ फूल। और मैं जहाँ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस समय मेरे काफ्स और मेरे अंगूठे के ऊपर छाला हो चुका है। तो वो चप्पल पहनने की वजह से 2 दिन चप्पल पहन के मैंने दर्शन किए हैं सोमनाथ और द्वारका के, इसी वजह से। और वहाँ पे मिट्टी भी थी सी गर्म थी, तो उस वजह से पैर की स्किन गर्म होकर कमज़ोर हो जाती है और छाले जल्दी पड़ते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ पे पास में एक बस स्टैंड है, वहाँ से ट्राई करेंगे बस मेजर बस स्टैंड तक जाने के लिए, फिर वहाँ से तो अहमदाबाद मिल ही जाएगी। तो चलिए ठीक है, जब तक यहाँ टाइम पास हो रहा है सही है। मैं तो चाहता हूँ कि पहुँचूँ आराम से 1-2 बजे तक अहमदाबाद पहुँचती मेरे को बस वहाँ एयरपोर्ट जाना पड़े, पता नहीं यार। फाइनली वी गॉट आवरसेल्व्स अ बस, और अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद की ओर। तो अहमदाबाद में ये बस उतारेगी इंदिरा ब्रिज पे, और ये बस ना फुली एसी है और वॉल्वो जैसी है, बहुत बढ़िया है। तो बस चलिए मिलते हैं इंदिरा ब्रिज पे। अब है जो है वो समा है। अभी मैं जिस बस से आया था GSRTC की, जो मैं गांधीनगर से और अहमदाबाद तक आया, मतलब अहमदाबाद भी पूरा नहीं, इंदिरा ब्रिज तक। उस बस के जो कंडक्टर साहब थे, उनका नाम था नाम तो मैं भूल गया एक्चुअली, मुझे उनकी तारीफ़ करनी थी ट्विटर पे। लाइक ही वॉज अ ग्रेट मैन, ठीक है। और हम पूरे रास्ते बात करते हुए आए, तो वो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे थे, वो मुझसे बात भी कर रहे थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये जान कर कि मैं गुजरात घूमने आया और मैं ऐसी जगह पे घूमा। तो और जिस तरीके से मैं घूमा, मैंने उन्हें पूछा कि क्या एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ मतलब बिटर स्वीट। तो मैंने उनको बताया जो भी जैसी चीज़ें हुई वो शॉर्ट में। तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके उससे। तो इससे जो सुबह ऑटो वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इस वाली चीज़ से वो चीज़ें बैलेंस हो गई। तो मतलब मैं वही कहा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी कंक्लूड नहीं करना चाहिए तुरंत, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा तो होता ही होता है। तो चलिए, अब उसके बाद मेरा डिनर भी हो गया, ठीक है। मैं डिनर करके आया, पंजाबी थाली 180 रुपये की, बढ़िया थाली थी, मज़ा आ गया खा के। अब हम लोग आ गए हैं रिवर फ्रंट पे, नहीं साबरमती रिवर फ्रंट पे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बंद हो चुका होगा इस टाइम तक। तो ये कैसे ही हंसौल का रिवर फ्रंट है, और ये एक छठ पूजा घाट है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए यहाँ
बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे। ऊपर से वो ब्रिज दिखेगा। लोग यहाँ गाड़ी भी सीखने आए हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। और इस घाट के मतलब इस दीवार के उस साइड है साबरमती रिवर। तो ये मैं फाइनली आ गया अहमदाबाद एयरपोर्ट। और जहाँ मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई है उसके बाद मैं गया बीच में, चाय पिया मैंने यार, मस्जिद राजवाड़ी चाय। और ये यहाँ के ना स्टाइल है चाय देने का, एक अलग सा छोटे से कप में आपको चाय देते हैं। मतलब वो होती नहीं जो कप प्लेट वाली जो कप होती है उसमें। और बहुत ही गजब चाय थी, मज़ा आ गया था। तो वो चाय पीने के बाद फिर मैंने ऑटो ले लिया। और यार सिंस रात का वक्त है तो सब लूट मचा रखे हैं, बट स्टिल मैंने उनको बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है पैदल चले जाऊंगा मैं, मेरा क्या है। तो फाइनली मैंने जो नंबर बोला उसी नंबर पे आए हैं। और जब आप आ ही गए हैं तो और रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर है वो मुझे अपसेल करने की, क्रॉस सेल करने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था, नॉट इवन अपसेल। तो क्रॉस सेल कर रहा था वो मुझे कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे की है। मैंने बताया 6 बजे की। कह रहा तब तक आप क्या करोगे, आप होटल रूम ले लो, आराम से सोना। मैं कहा भाई 4 बजे मेरे को पहुंचना होगा। ठीक है, क्या कोई नहीं अभी ले लो। मैं कहा भाई 12 बजने वाले हैं, 3 घंटे के लिए भी क्या 3 घंटे के लिए रूम लूँगा मैं। और कई सेंस है इस बात की। तो तब जाके वो माना कि अच्छा नहीं जाना। तो चलिए अब पहले देखते हैं अंदर चल के जुगाड़ क्या है यहाँ रहने का, फिर बात करते हैं। आपको पता था एयरपोर्ट को विमान पत्तन बोलते हैं? मुझे पता नहीं पता था कि नहीं पता था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे अभी कुछ नहीं पता। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, आई डोंट नो। आपकी फ़्लाइट है जैसे कि सुबह 6 बजे की। तो अभी मैं गया था स्पाइस जेट के जो काउंटर है बाहर वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि 12 बजे आपकी एंट्री होगी, मतलब 12 बजे के बाद ही आप मेन जो आपकी टिकट बुकिंग है उससे एंट्री कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी बुकिंग बोर्डिंग पासेस जो हैं आपकी, उसने बोला जो बोर्डिंग पासेस हैं आपकी वो 2:30 बजे के बाद मिलेगी। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। लगभग 3 से 4 घंटा बिताने के बाद अब बारी आ गई है चेक इन करने की। तो हमारी फ़्लाइट की चेक इन स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए करते हैं चेक इन और बैग वगैरह देते हैं। ठीक है, अब आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो जल्दी से चल के फ़्लाइट पकड़ते हैं। सहनी हमें सजा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं दिल्ली और लौट चलते हैं अपनी नॉर्मल दुनिया में और वेट करते हैं नेक्स्ट एडवेंचर का। चलिए इसी के साथ हर हर महादेव। आपसे निवेदन है कि हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। धन्यवाद।